और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। कूटनीति वही होती है जिसका पहले से अंदाजा ना लगाया जा सके, और बीते 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ऐसे ही ट्रैक पर चल रही है। आज दुनिया भर में भारत की मजबूत मौजूदगी और ओपिनियन का जो इंपैक्ट है वो खुली आंखों से तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम, असर, इंपैक्ट बड़े गहरे होते हैं। इसे आप मोदी की क्वाइट साइलेंट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। सत्य और तथ्य में आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। जिसे साधु संत ईश्वर को पाने के लिए मौन साधना करते हैं, मौन तपस्या करते हैं, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी देश की साधना में मौन कूटनीति का पालन करते हुए दुनिया में भारत का डंका बजवा रहे हैं। कहते हैं कि एक चुप और 100 सुख। आज चुप्पी कितनी बड़ी हो सकती है और कितने दूरगामी परिणाम दे सकती है, उसकी बानगी जरा देखिए अगले कुछ मिनटों में। 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब विपक्षी दल कहते थे, एक्सपर्ट्स कहते थे, लुटियंस लॉबी कहती थी कि मोदी कभी गुजरात से बाहर तो निकले नहीं। भला उन्हें क्या पता होगा डिप्लोमेसी किस चिड़िया का नाम है? मोदी क्या जानेगा डिप्लोमेसी क्या होती है? ये शब्द थे और मैं शब्दशाह बोल रहा हूं, मेरे सामने बोला है कई लोगों ने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पहले ही एक ऐसा कदम उठाया जिसने निश्चित तौर पर भारत में उनके विरोधियों को भी हैरान कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजा था और पाकिस्तान समेत सारे सार्क देश भारत पहुंचे भी थे। इसके बाद 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को 177 देशों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी का सॉफ्ट इंट्रोडक्शन था। ये तो सिर्फ आगाज था, शुरुआत थी। बीते 11 सालों में नरेंद्र मोदी की क्वाइट डिप्लोमेसी का डंका दुनिया भर में बज रहा है। और अभी कैसे बज रहा है जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बावजूद भारत शांत क्यों है, साइलेंट क्यों है? यूक्रेन और रूस युद्ध पर भारत का जो स्टैंड हमेशा से था, अब वही स्टैंड अमेरिका का हो गया है। क्या आपने सोचा है कि कट्टर दुश्मन इजराइल और फिलिस्तीन भारत के दोस्त क्यों हैं? और कतर में सजा काट रहे भारतीय एक्स नेवी अधिकारी अचानक भारत कैसे लौट आए? शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को, शुरू से शुरू करते हैं। आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में खलबली मचाई हुई है। आप जानते हैं, उन्होंने साफ किया है कि जितना टैरिफ दूसरे देश उन पर लगाएंगे, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उन देशों पर लगाएगा। दुनिया भर के देश इस फैसले से नाराज है, लेकिन भारत खामोश है। और इस खामोशी के पीछे भारत की क्वाइट डिप्लोमेसी है। शांत मन रखकर सब कुछ करना चाहिए। माना जा रहा है कि भारत जल्दी अमेरिका के साथ किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच सकता है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल आजकल अमेरिका में ही हैं। ट्रंप ने टैरिफ वाली टेंशन बढ़ाई तो यूरोप की निगाहें भारत पर टिक गई। बीते सप्ताह यूरोपियन कमीशन की हेड अपने अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने भारत आ पहुंची और उन्होंने कहा कि यूरोप भारत के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप चाहता है। यानी भारत का लाभ, भारत का फायदा। ये वही यूरोप है जो यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भारत के स्टैंड से नाखुश रहता था। भारत तब भी शांत था। वैसे उस दौर में अमेरिका भी भारत के न्यूट्रल रुख को पसंद नहीं कर रहा था। याद करिए जो बाइडेन के शासन को। जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के स्टैंड को डिसअपॉइंटिंग बताया था उस दौर में। और भारत शांत था, भारत अपना काम कर रहा था। आज वही अमेरिका शांति की बात कर रहा है। अब तो अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद भी बंद कर दी है, उस पर ताला जड़ दिया है ताकि वो युद्ध खत्म करने को मजबूर हो जाए। यानी देर आए दुरुस्त आए। देर सवेर अमेरिका समेत पूरे यूरोप को नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को ही फॉलो करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की कूटनीति है कि हम फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं और इजराइल के साथ भी हमारी मजबूत दोस्ती बरकरार है। भारत फिलिस्तीन में 70 टन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है, यानी इंसानियत के नाते एड भेजता है और डंके की चोट पर भेजता है। इजरायली बंधकों को छोड़ने की मांग भी करता है और वो भी डंके की चोट पर करता है। ये साइलेंट डिप्लोमेसी है मोदी की। आप सभी को याद होगा कुछ वक्त पहले
कतर ने उनके यहां सजा काट रहे भारत के कुछ पूर्व नौसैनिकों को एक दिन अचानक रिहा कर दिया। हालांकि डिप्लोमेसी में कुछ भी यूं नहीं होता। यह वही क्वाइट डिप्लोमेसी है, वही शांति वाली डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से पग पग पर भारत के मान सम्मान में इजाफा हो रहा है। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और मौन यानी चुप्पी सब्र का इम्तिहान लेती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की क्वाइट डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी सुपरहिट नजर आती है, क्योंकि अब भारत बोलता है और दुनिया ना सिर्फ उसे सुनती है बल्कि मानती भी है। यह है न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी, यह है नए भारत की क्वाइट डिप्लोमेसी, जो कि आपको एहसास दिलाती है कि भारत कहां खड़ा है। वैसे तो डिप्लोमेसी जो है वो बड़ा अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन मैंने इसको सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसका कारण यह है कि चुप्पी में बड़ी ताकत होती है। कई बार चुप रह के बड़े बड़े काम कर दिए जाते हैं। शायद मोदी डिप्लोमेसी के जरिए चुप रह के बहुत से काम कर रहे हैं जो देश को बड़ा लाभ देंगे और लॉन्ग टर्म देंगे। नमस्कार। कई बार शोर मचाना नहीं होता, चुपचाप काम करना होता है।